नमस्कार दोस्तों। आज की डिक्टेशन का टॉपिक रहेगा विविधता में एकता। आपकी डिक्टेशन शुरू हो रही है 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों और उनकी संस्कृतियों में काफी अंतर है। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तानों जैसे तप्त और शुष्क हैं, तो कुछ ध्रुव प्रदेश की तरह अति ठंडे हैं। कहीं वर्षा का अतिरेक है तो कहीं उसका नितांत अभाव। तमिलनाडु, पंजाब और असम के निवासियों को एक साथ देखकर कोई उन्हें एक नस्ल या एक संस्कृति का अंग नहीं मान सकता। देश के निवासियों के अलग अलग धर्म, विविधतापूर्ण भोजन और वस्त्र उतने ही भिन्न हैं जितनी उनकी भाषाएं या बोलियां। इतनी और इस कोटि की भिन्नता के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इस सूत्र की अनेक विधाएं हैं जिनकी जड़ें देश के सभी कोनों तक पल्लवित और पुष्पित हैं। भारत की बाहरी विभिन्नताएं एवं विविधताएं भौतिक हैं, किंतु भारतीयों के अभ्यंतर में प्रवाहित एकता की भावना की धारा ने देश के जनमन को एक सूत्र में पिरो रखा है। भारत की एकता के संदर्भ में कुछ निम्न पंक्तियां दृष्टव्य हैं। हिंदी देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग, रूप, भेष, भाषा चाहे अनेक हैं। भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एवं पारसी आदि अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। इनकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार, व्यवहार, धर्म तथा आदर्श इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। इसके बावजूद भारत के लोगों में एकता देखते ही बनती है। आज भारत के लोगों ने आचार्य विनोबा भावे की इस पंक्ति को अपने जीवन में अच्छी तरह से बैठा लिया है। सबको हाथ की 5 अंगुलियों की तरह रहना चाहिए। यदि हम भारतीय समाज एवं जनजीवन का गहन अध्ययन करें तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि इन विविधताओं और विषमताओं के पीछे आधारभूत अखंड मौलिक एकता ही भारतीय समाज एवं संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है। बाहरी तौर पर तो विषमता एवं अनेकता झलकती है, पर इसकी गहराइयों में आधारभूत एकता शाश्वत सत्य की भांति प्रकाशमान है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कई क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय अपने विराट रूप में स्थित है, तो दक्षिण में हिंद महासागर भारत के चरणों को पखारता है। इन दोनों ने भारत में एक विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति बना दी है। ग्रीष्म ऋतु में जो वाष्प बादल बनकर उठती है वह हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम जाती है और गर्मियों में ये पिघलकर नदी की धाराएं बनकर पुनः समुद्र में वापस चली
आती हैं। सनातन काल से समुद्र और हिमालय में एक दूसरे पर पानी फेंकने का यह अद्भुत खेल चल रहा है। एक निश्चित क्रम के अनुसार ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं एवं यह ऋतु चक्र समूचे देश में एक जैसा है। स्टॉप।